हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो जैसा कि हमारा जो 30 डे चैलेंज चल रहा है, जिसमें हम मेनली वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करवा रहे हैं जो आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में फेस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और जो इम्पोर्टेंट भी है, आपको आना भी चाहिए नॉलेज के हिसाब से, जो कि 10th क्लास में आपका स्टार्ट हो जाता है, दैट आर हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक का नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसमें आपको पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाना होता है या फिर आपको स्ट्रक्चर गिवन मिलेगा, आपको उसकी नेमिंग करनी होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी बने, आपको ये पूरी देखनी है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अच्छा, सबसे पहले हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज 6। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो लिखेंगे 2 4, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए हैं, 4। कार्बन के पास एक एक्सटर्नल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है कैटेनेशन या टेट्रावैलेंसी बोल सकते हैं। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि कार्बन के पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है कि वो 4 अलग अलग बॉन्ड बना सकता है। 4 अपने जो कार्बन के है, जो 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है। आप इन सब बातों को छोड़िए डीपली, आपको सिंपली ये याद रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। क्या, फिर से, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए या कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए होने चाहिए। ना 3 हो सकते हैं, ना 5 हो सकते हैं, 4 होने चाहिए। चलिए, अब आपको जो याद रखने वाली बात है वो सिंपली इतना कि हम नेमिंग सीख रहे हैं, नेमिंग कि पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन को हम कैसे नाम देंगे। तो आपको समझना है, जहां पे एक कार्बन हो, जहां पे एक कार्बन एटम हो, उसका नाम आएगा मेथ, METH। ओके। अब कोई ये सीख रहा है, कोई ये सोच रहा है वीडियो देखते हो कि सर मीथेन होता है, इथेन होता है, इथीन होता है, बहुत सी चीजें होती हैं, उन पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको सीखना है मेथ, नंबर ऑफ कार्बन होता है 1, एथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7 एंड ऑक्ट 8। ये नंबर ऑफ कार्बन है। ओके। अब हम यहां पर आते हैं कि इनके साथ हम जो सफिक्स लगाएंगे, एन, इन, आइन, मीथेन, हेक्सेन, हेक्सीन, जो भी चीजें हैं उसमें भी कुछ ना कुछ फंडा है। ऐसा नहीं हम नाम ऐसे लगा देते कि मीथेन बना दिया, मीथीन बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसका क्या मेन फंडा है, अगर किसी इनमें से किसी के पीछे एन लग रहा है, एन, तो इसका मतलब वो होगा सिंगल बॉन्ड। मैं आपको बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमें बनाना है मीथेन। क्या बनाना है, मीथेन। तो मीथेन में सबसे पहले मैथ आया हुआ है। ओके। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 1। अब मैंने कहा था कि कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, कितने बॉन्ड, 4। तो ये देखिए, इसके आसपास आप 4 बना लीजिए। ओके। अब हम सीख क्या रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, मतलब यहां पर लगेंगे H। ओके, आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना है, CH4। आगे समझिए। ओके। एक हम फिर से एक और ट्राई कर लेते हैं। चलिए, फॉर एग्जांपल, ब्यूटेन। ब्यूटेन, तो ब्यूट में कितने होते हैं, जल्दी से देखिए। ब्यूट में होते हैं 4। तो 4 कार्बन लगाइए, 1 2 3 4। अब वापस से वही बात, कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, 1। पीछे क्या लग रहा है, एन। एन का मतलब है यहां पे जितने भी बॉन्ड बनेंगे सारे सिंगल बॉन्ड बनेंगे। इसकी हम 4 वैलेंसी पूरी करते, देखिए ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी, 1 2 3 4। इसकी देखते हैं 1 2 3 4। इसकी देखते हैं 1 2 3 4। इसकी देखते हैं 1 2 3 4। ओके, सभी सिंगल बॉन्ड है।
अब सब पर हम H लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा दैट इज C4H10। ओके, तो ऐसे ही आपको सबकी प्रैक्टिस करके देखनी है, बहुत ही इजी है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इन पे। इन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। चलिए वो भी देख लेते हैं हम। बहुत ही आराम से सीखना है। फॉर एग्जाम्पल हमें बनाना है पेंटीन। पेंटीन, ओके। तो पेंट में कितने कार्बन होते हैं? 5। ये लगा दीजिए 1 2 3 4 5। ओके, इन का मतलब है डबल बॉन्ड। हमें किन्हीं दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इन लिखा हुआ है तो एक बार ही डबल बॉन्ड आएगा और वो कार्बन के बीच आएगा, हाइड्रोजन के बीच नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से वही काम कि हमें कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी करनी है? 4। देखिए 1 2 3 4। ओके, इसकी देखते हैं 1 2 3 4। इसकी देखते हैं 1 2 3 4। इसकी देखते हैं 1 2 3 4। और इसकी 1 2 3 4। आ गया। अब इसका हम अगर नेमिंग लिखेंगे तो 1H 2H 3H, यहां पे नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 9। ओके, देख सकते हैं सभी की 4 वैलेंसी होनी चाहिए। अब इसका नाम जो हम लिखेंगे दैट इज C5H10। ये क्या बन गया है? पेंटीन। पेंटीन आ गया समझ में आपको? ऐसे ही हमें सबकी प्रैक्टिस करनी है। और जब हम आइन लगाएंगे तो उसमें हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड जैसे मान लो हमने यहां पे लगा दिया, ये हम बना रहे पेंट आइन। अब हम देखते क्या है, इस कार्बन की अगर हम वैलेंसी देखते 1 2 3 4 5, गलत हो गया है, ये एक आपको हटाना पड़ेगा। कितनी होनी चाहिए कार्बन की वैलेंसी? 4। ऐसे इसकी देखते हैं 1 2 3 4 5, ये हटाना पड़ेगा। बाकी सबकी देखिए आप, इस कार्बन की 4, इसकी 4, इसकी 4। ओके, अब इसका जो फॉर्मूला आएगा C5H8। ओके, तो ये ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ इसको प्रैक्टिस की नीड है। ओके, तो आप ये करते रहिए। आपको कोई भी क्वेरी हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर आगे भी वीडियो बनाएंगे या लाइव क्लास के दौरान आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ इनमें नाम जो है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ भी आएंगे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब इन्हीं वर्ड के साथ कुछ और भी चीज ऐड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मीथेन तक हमने पढ़ा था, मीथेन तक हमने पढ़ा था। अब ये हमें बनाना है मीथेनॉल। मीथेनॉल, तो ये ओल का मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर चीज हमें बताई गई है कि हाइड्रोकार्बन ऐसा है जो एल्कोहल बनाता है, मतलब जिसका नाम एल्कोहल है कोई चीज, दैट इज मीथेनॉल। ये ओल का मतलब है एल्कोहल। चलिए पहले इनको सीख लेते हैं। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, इनका स्ट्रक्चर ये है, नाम ये है, और ये पहले मैंने लिखा था, इसका आएगा ओइक एसिड। ओके, तो किसी भी नेमिंग में आपको लिखा आता है मीथेन ओइक एसिड। ये देखिए ये नाम लिखा आएंगे, ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये नाम लिखे आएंगे, मीथेनोइक एसिड, मीथेनल, मीथेनोन, मीथेनॉल। ओके, मीथेनोइक एसिड। देखिए मीथेन तो एज इट इज है, इसके बाद मीथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, मीथेनल, अल ए एल, मीथेनोन NONE ये आ गया, और मीथेनॉल OL। और इन्हें हमें ऐड ऐसे करना है। चलिए करके देखते हैं, थोड़ा सा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं मीथेनॉल। मीथेनॉल, ओके, तो स्टेप वाइज करते हैं। मिथ का मतलब एक कार्बन। ओके, इसकी हमें 4 वैलेंसी पूरी करनी होगी। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड आएंगे सारे। ओल का मतलब क्या है? ये रहा, ओल का मतलब है OH। एक हाइड्रोजन लगा के आपको ये OH लगा देना है। ओके, तो यहां पे हमने लगा दिया OH, बाकी सब जगह H। क्या बन गया हमारे पास? CH3OH। आ गया समझ में? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं हम, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं पेंटेनल। पेंटेनल, पेंट में कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5। आगे समझ। एन का मतलब है सब में सिंगल बॉन्ड। ओके। अल में क्या है? डबल बॉन्ड। ये जो चीज यहां पे लिख रही है ये आपको एज इट इज यहां पे पेस्ट करनी है। जो चीज यहां पे लिख रही है एज इट इज आपको पेस्ट करनी है। तो यहां से कुछ हम इसको उठाकर यहां रख देते तो हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। आपको दिख रहा है ये चीज और ये चीज दिख रही है। अच्छा, हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं। कैसे? हमें पता है कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए? 4। 1 2 3 4 हो गई। इसका मतलब ये ठीक है। आगे समझ में? बाकी सब H है ही। तो अगर आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, C4 सॉरी C5 H9 CHO ये एक साथ लिखा जाएगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसका जब आप नाम लिखोगे या फॉर्मूला लिखोगे तो वो एज इट इज लिखा जाएगा CHO। आगे समझ में? ये है इनके एक तरह से जो फॉर्मूले लिखने या स्ट्रक्चर बनाना। ओके, बहुत ही आसान चीज है। चलिए, कईयों को एक बार समझ में फिर नहीं आया होगा, मैं एक और एग्जांपल देके समझा देता हूं आपको। जैसे ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, फिर से ब्यूट में कितने होते हैं? 4। 1 2 3 4। ओके। एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। और ऊन का मतलब क्या है? ऊन का मतलब है अब ये एज इट इज हमें यहां पर पेस्ट करना है। ये एज इट इज हमें यहां पर पेस्ट करना है। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है? ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। कार्बन के दोनों तरफ बॉन्ड है। अगर हम ये यहां लगाते हैं यहां, तो यहां पर तो कोई बॉन्ड होगा ही नहीं। कार्बन के दोनों तरफ बॉन्ड होने चाहिए, दोनों तरफ। इसका मतलब ये सारी चीज सेंटर में कहीं ना कहीं फिक्स होगी। ओके, तो सेंटर में अगर हम फिक्स करते हैं तो इसको ऐसी चीज लेकर आते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा है। क्या आपको ये ऐसा नहीं दिख रहा है? ये चीज ऐसे, ये वाला दिख रही है कि नहीं? ध्यान से देखिए। और फिर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक एक बॉन्ड 2 3 4 हो गया। इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब ये ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? इसको हमने अलग रखना है तो इसका हम लिखेंगे C3 1 2 3 4 5 6 7 8 H8 और CO। ओके, और इसका नाम क्या आ जाएगा? ब्यूटेनोन। बहुत ही आसान है। और इस वीडियो को देख के मैं आपको सिंपली इतना कहना चाहूंगा, पहले वीडियो को आराम से देखें, उसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप इसको अपनी रेगुलरिटी में नहीं लेकर आएंगे ये आपको हार्ड ही लगेंगे, थोड़ा पजल्ड लगेगा। लेकिन पहले सभी चीजों को आपको इजीली लिख लेना है। ये नंबर ऑफ कार्बन्स, ये बॉन्ड और ये जो स्ट्रक्चर हमें लगाने हैं, सिंपली आपको एज इट इज पेस्ट करने हैं। बहुत ही इजी चीज है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ये जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं ऐसे ही ये सारी चीजें हमें गिवन मिलेंगी और हमें उनका नाम लिखना है। बहुत ही इजी है। नाम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं पहले, फिर नंबर ऑफ कार्बन गिनने के बाद हमें ये मिल जाएगा। बॉन्ड देखना है सिंगल है या डबल है, तो हमें ये मिल जाएगा। और फिर हमें जो फंक्शनल ग्रुप देखना है तो इनमें से कोई चीज है तो वो लगाना है। सिंपल है, बहुत ही इजी है, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप ये जो वीडियो है उसको दोबारा देखें, थोड़ी सी इसकी जो स्पीड है वो कम करके देखें। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में, बोर्ड में जो इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, या तो स्ट्रक्चर का नाम पूछा जाएगा या स्ट्रक्चर गिवन है उसका फॉर्मूला पूछा जाएगा। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, सो दैट कि आप अपने आसपास जितने भी जो बच्चे हैं उनको शेयर करें और वो इस चीज को सीखें। क्योंकि मोस्टली जो कार्बन एंड कंपाउंड में जो मेन टॉपिक होता है वो हम छोड़ देते हैं। हालांकि इनकी जो मार्क्स वेटेज है बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
आपकी हायर क्लासेस के लिए भी और 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। सो नाउ इन द लास्ट मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, हमें बताएं, शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। और आप किसी भी क्वेरी का सामना करते हैं हमारी वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आप हमारे चैनल पे भी विजिट करके बता सकते हैं। अगेन इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू वेरी मच।